लर्नर्स, जैसे आप लोग जानते हैं, महारेरा ने कुछ फॉर्मेट फाइनल करके दिए हैं, जैसे कि टाइटल एंड सर्च रिपोर्ट, अलॉटमेंट लेटर, एग्रीमेंट फॉर सेल एंड कन्वेंस डीड. In case if you do not want to use this format and if you want to make some deviation in this format, then you will have to highlight that portion and upload a deviation report along with this. However, ये देखा गया था कि कुछ प्रमोटर बहुत ज़्यादा डेविएशन ले रहे हैं और अगेन द पर्पस ऑफ standardizing the allotment letter or agreement for sale is getting defeated. इसके लिए महारेरा ने ऑर्डर नंबर 38 निकाला, जिसके तहत उन्होंने 6 नॉन निगोशिएबल क्लॉजेस फाइनल करके दिए. इसका मतलब है कि अगर प्रमोटर ने जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया है उसमें से डेविएशन लिया तो भी ये 6 चीजों के बारे में उसको डेविएशन लेने को नहीं मिलेगा. सो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस क्लॉजेस वन बाय वन. क्लॉज नंबर 1, फोर्स मेजर. अगर सीधी भाषा में इसका मतलब देखेंगे तो इसका मतलब होता है एक्ट ऑफ गॉड. महारेरा ने जो फोर्स मेजर का डेफिनेशन फाइनल करके दिया है, जिसमें एक वॉर जो कि मैन मेड हो सकता है वो छोड़ के सभी चीजें जैसे कि फ्लड, ड्रॉट, फायर, साइक्लोन, earthquake or any other calamities caused by nature affecting the regular development work of a real estate project, ऐसा इसका डेफिनेशन करके दिया है. सो जो चीजें ह्यूमन बीइंग के कैपेसिटी के बाहर है, उससे अगर आपके प्रोजेक्ट में कोई भी रुकावट आती है तो वो आप एक एक्सक्यूज करके दे सकते हो फॉर योर प्रोजेक्ट टू गेट डिलेड. Except that Maharera will not accept any excuse for delay in the project. Non-negotiable clause number 2, formation of association of allotee. देखिए, ये क्लॉज में हर एक प्रमोटर को कंपल्शन है कि जैसे ही उसके फेज के जो 51% लोगों का एग्रीमेंट रजिस्टर हो जाता है तो within 90 days he has to start the process for society registration. इसमें हमको ये चीज बहुत ध्यान रखना होगा, irrespective of whether the building is completed or it is under construction, the promoter will have to start the society formation procedure within 90 days as soon as 51% of his flats are registered. नॉन निगोशिएबल क्लॉज नंबर 3, कन्वेंस डीड. देखिए, ये क्लॉज के तहत रियल एस्टेट डेवलपर को कंपल्शन है कि जैसे ही उसने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करके उसका ओसी प्रोक्योर किया, उसके बाद विद इन 90 डेज ही विल हैव टू रजिस्टर द कन्वेंस डीड इन द नेम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अलॉटी. नॉन निगोशिएबल क्लॉज नंबर 4, डिफेक्ट लायबिलिटी. ये क्लॉज के तहत इट इज इंपॉर्टेंट फॉर real estate developer to be with the project for 5 years and provide a defect liability for certain things. वो certain things क्या है? जैसे कि any structural defect, any defect in a quality or any defect in a workmanship, or if there is any deficit in the service which he has provided. Non-negotiable clause number 5, variation in carpet area. RERA understand that since the construction is a labor intensive activity, there will be some variation in carpet area. So RERA has given a 3% of variation cap for every real estate developer. इसका मतलब यह है कि जो कारपेट एरिया आपने अलॉटी को देने का वादा किया है उसमें 3% ऑन हायर साइड और 3% ऑन अ लोअर साइड वेरिएशन आता है तो ये आपको अलाउड है. हाउएवर, अगर 3% से ज़्यादा वेरिएशन आता है तो 3% से ज़्यादा जितना भी एरिया आप अलॉटी को ज़्यादा दे रहे हैं उसका एट द सेम रेट आप उसका मुआवजा अलॉटी से ले सकते हैं. ऑन द सेम साइड, अगर जो एरिया आपने कमिट किया है
उससे 3% से ज़्यादा अगर कुछ एरिया आप कम कर रहे हैं तो अलॉटी को आपको वही रेट पे उतने पैसे वापस करने पड़ेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विथ एन एग्जाम्पल। जैसे फ्लैट ए है और फ्लैट बी है, दोनों का कारपेट एरिया 100 स्क्वायर फीट है। फ्लैट ए का जब एक्चुअल आपने मेजरमेंट किया तब एरिया निकल के आया 110 स्क्वायर फीट, और फ्लैट बी का जो कारपेट एरिया है वो निकल के आया 90 स्क्वायर फीट। नाउ 3% का वेरिएशन अलाउड है। सो फ्लैट ए में आपने 7 स्क्वायर फीट का एरिया अलॉटी को ज्यादा दिया है, तो आप उतने पैसे आप अलॉटी से ले सकते हैं। एट द सेम टाइम फ्लैट बी में आपने 7 स्क्वायर फीट एरिया कम दिया है, तो आपको ये 7 स्क्वायर फीट के पैसे अलॉटी को वापस करने पड़ेंगे, बट उसके साथ आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा ये 7 स्क्वायर फीट के ऊपर। नॉन निगोशिएबल क्लॉज नंबर 6, टर्मिनेशन और कैंसिलेशन ऑफ एग्रीमेंट ऑफ सेल। सी, as per section 19 subsection 2, it is mandatory for every allottee to pay as per CLPS, that is construction link payment schedule. However, अगर कोई अलॉटी आपको जो आपके बीच में तय हुआ CLPS है उसके तहत पैसे नहीं दे रहा है और उसने 3 कंसेक्यूटिव डिफॉल्ट किए, तो you as a promoter can send him 15 days legal notice. In this legal notice, you can intimate the allottee to terminate the agreement in case if he failed to pay you for these 3 consecutive time.